लूप के बाद में सेमीकोलन मत लगाना, अभी शुरुआत कर रहे हैं, और व्हाइल के बाद भी सेमीकोलन मत लगाना, बिकॉज इट बिकम्स इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको फॉर लूप के बाद में व्हाइल लूप के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है, पर व्हाइल के बाद लगाना जरूरी है। अगर व्हाइल के बाद मैंने सेमीकोलन हटा दिया, देखो क्या होता है, एरर दे दी, डू व्हाइल स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। और ध्यान से देखना क्या लिखा है उसमें, डू व्हाइल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे जोर दे रहा हूं, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। अब ये स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल स्टेटमेंट वर्ड याद रख लेना आगे। तो यहाँ पे तो सेमीकोलन जरूरी है। क्या आपने फॉर के बाद लगाया, इट बिकम्स लॉजिकल मिस्टेक, व्हाइल के बाद लगाया, इट बिकम्स लॉजिकल मिस्टेक, बट व्हाइल के बाद नहीं लगाया, इट इज अ सिंटैक्टिकल एरर, बिकॉज डू व्हाइल इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन आता ही आता है। ठीक है, तो मैंने देखा, आपने देखा कि अभी हमने एक पहला प्रोग्राम बना लिया, अभी बहुत छोटा छोटा सा चेंज करते हैं और वो सारे प्रोग्राम्स बना लेंगे। जैसे मैं अगर इस लूप को 1 की जगह 10 से स्टार्ट करूं, ग्रेटर देन और इक्वल 1 तक चलाऊं, आई को कर दूं माइनस माइनस, ठीक है, आई थिंक तो भी पहला वाला लूप तो 10 बार चल रहा है, पर आप चेंज देखना क्या होता है। दिखा नहीं चेंज, क्योंकि वो बाकी के दो पीछे आ गए, इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल। राइट, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो ये देखो क्या है, अरे ये तो उल्टा आ गया, अभी आ रहा था 1 से लेके 10 तक आ रहा था, अभी 10 से 1 तक आ रहा है, बिकॉज अब हमारा जो लूप है ना वो 1 से 10 नहीं चल रहा है। अगली बार में जब लूप चलेगा तो आई की किस वैल्यू के लिए चलेगा, 10 के लिए, देन 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हम लूप से बाहर निकले। मतलब अगर मैं यहाँ सेमीकोलन लगा दूं, पता है क्या आएगा, हेलो 0 डैश हेलो वैभव, देखो आता है क्या, एक ही बार आएगा 0 डैश हेलो वैभव, क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 हुई तो हम लूप से बाहर निकल गए, पर मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ। यही काम हम बाकी के व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आप कहाँ चेंज करना है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू इनिशियल कितनी करनी पड़ेगी, 10, यहाँ कंडीशन क्या लगेगी, ग्रेटर देन और इक्वल 1, और यहाँ पर क्या लगेगा, आई माइनस माइनस, दैट्स इट। क्यों भाई, यही 3 चीजें तो बदलनी है, तो लूप उल्टा हो जाएगा। सही। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर ये डिक्रीमेंट में सर ये जो आई ग्रेटर देन 1 लिखा है, इसमें सर लेस देन 1 लिखते हैं, तो सर वो पूरी वैल्यू मतलब पूरी अलग हो जाती है सर। हाँ तो बिल्कुल सही है ना, कुछ आएगा ही नहीं। आप सोचो जरा क्या होता है कि लेस जब आप देन इक्वल टू। आप हाँ लेस देन इक्वल भी कर रहा हूँ बेटा, देखो ये लो, एक बात बताओ, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 10 है, बोलो हाँ। यस सर। अब आप यहाँ पहुंचे और कंडीशन चेक कर रहे हो, आप चेक करो आई की वैल्यू कितनी है, 10, 10 इज लेस देन और इक्वल 1, कंडीशन इज फॉल्स। पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप के अंदर ही नहीं जाओगे ना, कुछ प्रिंट नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 10 से 1 तक जा रहे हो, तो बेटा मैंने तो याद रखने की बात बोल दी है यहाँ पे कि अगर वहां उल्टा लूप है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन और इक्वल आएगा, लेस देन और इक्वल लगाया तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाँ फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर ही नहीं गए ना आप एक बार भी, और अगर आप लूप के अंदर नहीं गए तो फिर तो कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। इसलिए उल्टा लूप अगर चलाना है तो आपको वहां पर ग्रेटर देन और इक्वल लिखना पड़ेगा, तभी लूप चलेगा, नहीं तो लूप नहीं चलेगा। ओके ओके सर। ठीक है गुड। तो ये तो हो गया 10 to 1 प्रिंट करने वाला लूप। अगर मैं मान लो सिर्फ ये बोलूं कि 10 to 1 ही प्रिंट करना है, ये वैभव हटा देते हैं इसमें से, तो केवल आई प्रिंट करते हैं अब। ठीक है, चलो अभी ये जो लूप है 10 to 1 प्रिंट करेगा है नहीं, ये लूप क्या प्रिंट करेगा, 10 to 1 प्रिंट करेगा। देखो करता है क्या, बिल्कुल केवल नंबर्स प्रिंट करेगा, 10 to 1। अब देखो अगर मैं आपसे कह दूं 1 to 10 प्रिंट करो, तो उल्टा करना पड़ेगा फिर से भाई साहब, 1, यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल, यहाँ पर 10, और यहाँ पर भी माइनस माइनस नहीं प्लस प्लस। हाँ ध्यान रखना, ये चीज पहले इसीलिए अलग से समझाई कि 1 से 10 चलाना है तो ये तीनों चीजें आपको पहले निकाल लेनी है, बाद में यहाँ पे सिर्फ पुट अप करनी है वैल्यूज। ठीक है, यहाँ सिर्फ रखनी है। तो अगर अपने को 1 से 10 चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे लूप, ये लिखेंगे। चलो देखो 1 से 10 नंबर्स प्रिंट होते हैं कि नहीं होते। ठीक है गुड। अच्छा 1 से 10 के बीच के सारे ऑड नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या क्या चेंज करूं, ध्यान से, मैं यहां से नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बोलूंगा कि भैया पहले पेंट पे जाओ और यहाँ पे पहले डिस्कस करो। अगर 1 से 10 के बीच के ऑड नंबर्स चाहिए, क्या चाहिए, 1 to 10 के ऑड नंबर्स।
लूप लगेगा, हाँ लगेगा, 5 बार चलेगा। कहां से शुरू होगा? 1 से। लेस देन और इक्वल, बढ़ता हुआ लूप है 10। 10 क्यों लिखूं? 9 लिख देता हूं, मुझे पता है कि 10 तो ऐड होता ही नहीं है। और i इक्वल i प्लस 2, ये 3 चीजें हैं भाई, है ना, अगर ऑड नंबर चाहिए तो। अब ये 3 चीजें जाके मैं अपने प्रोग्राम में लिखूंगा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सीधे मत लिखना लूप, सीधे लिखोगे तो आप परेशान होगे, आगे परेशान होगे, मुझे मत बोलना, ठीक है। अगर ऑड नंबर चाहिए तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जाऊंगा? 9 तक जाऊंगा, और कितने से बढ़ाऊंगा? i इक्वल i प्लस 2। और ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, i इक्वल i प्लस 2 लिखा है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे तो गलत है, गलत है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, यहाँ लिखना ही है i इक्वल i प्लस 2, ठीक है, आपको यहाँ लिखना ही है i इक्वल i प्लस 2। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए क्या प्रिंट करता है ये, ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा 1 से 9 के बीच के, 1 3 5 7 9, राइट। अच्छा 2 की पावर्स प्रिंट करनी है, क्या बनाया था अपने लूप याद है? 1 से लेके 56 तक जाए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था? i इक्वल i इंटू 2 कर दिया था, यस सर, यही किया था। तो जरा प्रिंट करता है कि नहीं करता है? हाँ देखो 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यस। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर इसकी पिछली स्क्रीन पर 10 अलग अलग 9 अलग अलग प्रोग्राम्स आपको बताए थे। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर वैसे ही आपको यहाँ पे काम करना है। एक और बता देता हूँ, एनी नंबर टेबल, एन ले लो। अगर एनी नंबर टेबल है तो इस एन को अपने को प्रिंट एफ स्कैन एफ से रीड भी करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, ठीक है, और स्कैन करना पड़ेगा भाई इसको। और ये सीखे हुए हम सब है ना, यस सर, कॉमा % n, ओके दैट्स ग्रेट। अब यहाँ लगा दिया अपन ने सेमीकोलन। और अब एनी नंबर टेबल का याद है ना लूप क्या था, कहां से शुरू होता है एनी नंबर टेबल का लूप? बताओ। n से n से कब तक चलता था? सर n into 10 n into n तक चलता था, याद आया? और कितने से बढ़ता था? प्रोग्रेस क्या थी? i इक्वल i प्लस n से बढ़ता था, ये था ना एनी नंबर टेबल का। यस सर, भाई चलो इसको रन करते हैं, देखो वो नंबर मांग लिया उसने, मैंने 5 दे दिया। मुझे सबसे टफ लगती थी 7 की टेबल, 7 दे दिया, देखो 7 की टेबल फट से आ गई, 7 की टेबल है ये। क्यों भाई, सही है ना? यस वही समझ में। अच्छा इस एनी नंबर टेबल को हम तीनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एनी नंबर टेबल बनाना है तो आई के लिए इनिशियली कितनी सेट करनी पड़ेगी? n। n कब तक चलेगा? 10 इंटू n तक चलेगा। और हर बार कितने से बढ़ाना है? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सिर्फ कुछ एक जगह पे ही बार बार बदल i equal i n इंटू n नहीं, i प्लस n, ओके प्लस n, ओके। ये व्हाइल लूप से भी एनी नंबर टेबल प्रिंट कर देगा, मैं सिर्फ इसको हटा दूंगा। और अगर डू व्हाइल से करना है तो भी हो जाएगी क्या? यस सर, i के लिए 1 नहीं, i के लिए कितनी? एनी नंबर टेबल के लिए n, उसके बाद यहाँ से मैं इसे हटा दूंगा, केवल i प्रिंट करेगा। और यहाँ पर क्या करना है? i इक्वल i प्लस n। देखिए मैं सिर्फ यही बदल रहा हूँ, लूप से क्या फर्क पड़ रहा है? और यहाँ पर कंडीशन भी बदलूंगा, 10 इंटू n, राइट। तो अभी 3 बार एनी नंबर टेबल प्रिंट होने वाली, अगर कुछ गलती हमने नहीं की होगी तो 7 की टेबल 3 बार प्रिंट हो गई, सही है। मतलब डू व्हाइल से करो, व्हाइल से करो, फॉर से करो, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर अगर पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, व्हाइल में कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, फॉर में कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, और डू व्हाइल में कहाँ लिखनी है, दैट्स इट। तो ये थे अपने लूप्स की पहली क्लास, जिसमें हमने बहुत बेसिक सी चीज सीखी और कुछ बेसिक से प्रोग्राम सीख लिए, है ना, बन भी गए, चल भी गए, ये देखिए, है ना। तो आप जो 9 कोड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा बनाने की।